everyone can't be an artist, but artists come from anywhere. गुड इवनिंग एवरीवन। आज का दिन जो है वो बहुत स्पेशल है। इसके लिए मैंने आज दिन भर कोई भी शूट नहीं किया, व्लॉग शूट किया ही नहीं मैंने, और सब कुछ मैं कलेक्शन करता गया जो जो आर्ट से रिलेटेड है ना। और अब मैं रिवील कर ही देता हूँ कि आज क्या दिखाने वाला हूँ मैं। आज दिखाने वाला हूँ मैं कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ आर्ट से रिलेटेड, क्योंकि कोई ना कोई तो एक ऐसा पर्सन होता है ना जो कि आर्ट इन्वॉल्व करता है, जो इंट्रोड्यूस करता है। मेरे में जैसे मैं हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी तो कहीं से मिला है, तो मेरे पापा से मिला है। पापा को कहाँ से मिला है? अभी मैं नेटिव में हूँ, तो इन सब के बारे में मैंने पापा से बात किया और पापा ने बताया कुछ ऐसी बातें जो आज तक मुझे भी नहीं पता थी और मैंने कभी डिस्कस किया भी नहीं था, क्योंकि मुझसे किसी ने भी पूछा ही नहीं था और मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी पूछने की। तो इस बार बहुत लोगों ने ऐसे पूछा था कि आपका ओरिजिन कहाँ से है और कैसे आपने आर्ट को कहाँ से आया, आपने सीखा है या फिर बाय बर्थ है, तो कैसे। तो इस सब का सॉल्यूशन मैंने ढूंढा और पूरा रिसर्च किया मैंने। कुछ कलेक्शन जो थे वो जो ढूंढ सकते थे, अभी जितना ढूंढा है वो सब आज दिखाने वाला हूँ मैं आपको। और सबसे पहले तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ओरिजिन हुआ पापा से। पापा ने दिया बाय ब्लड में होता है वो, जीन में कह सकते हो आप। पापा को कहाँ से मिला? पापा को मिला बड़े पापा से, बड़े पापा को मिला बड़े भाई से, और बड़े भाई को कहाँ से मिला? उनके पापा से, मीन्स कि दादाजी थे ओरिजिन। और आर्ट का कोई फॉर्म नहीं होता है, आर्ट हर तरीके से होता है। जैसे दादा ने स्टार्ट किया था पैच वर्क के अलावा पापा ने ऐसे बताई कुछ अनसुलझी बातें बताई जो पहले नहीं पता थी। उन्होंने बताया कि दादाजी के पास एक सीज़र रहता था और वो पेपर को ऐसे फोल्ड करके कई सारे, और उसके बाद कटिंग करते थे। हम पापा लोग भी सोचते थे कि क्या कर रहे हैं, कुछ कटिंग किया है, इधर उधर कहीं से भी कटिंग किया है। और कटिंग करने के बाद जब अनफोल्ड करते थे ना, तो कभी राम जी, कभी हनुमान जी, कभी डिफरेंट जो डिज़ाइन थे वो निकल आते थे। तो ये चीज़ें उन लोगों ने सीखा, भाई लोगों ने, बड़े पापा ने। और उसके बाद पेंटिंग और स्केचिंग के बारे में बात करेंगे। तो पेंटिंग जो है वो आया फिर बड़े पापा, सबसे बड़े पापा जो है उन्होंने किया, और ट्रेडिशनली करते थे। ऐसा कोई नहीं है कि जैसे मैं बहुत टेक्निकली जाता हूँ ना कि बेस पे ध्यान दो और बेसिक शेप्स हैं और इसमें बहुत लाइटिंग, शैडो, ये सब चीज़ें उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल आर्ट करते थे। जैसे पोस्टर कलर था, एक्रेलिक पेंटिंग थी, तो उन लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया। मैंने देखा है कुछ पेंटिंग जो मेरे पास है। जैसे एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैं अभी, कि जैसे अभी आप देख रहे हो ना, ये एक शंकर भगवान जो है विष पीते हुए, तो ये पापा ने बनाया है। और ये पेंटिंग जो है कब के, 1978 में, मतलब मेरे जन्म के भी पहले, बहुत पहले, उसके भी पहले बड़े पापा ने बनाए। ये वाला ये है ऑलमोस्ट 72 के करीब में, मीन्स कि आप समझ लो कि 35-40 ईयर्स के करीब में, 40 ईयर्स, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स पुराने ये पेंटिंग्स है। और ये कलेक्शन में मैंने निकाले हैं, ढूंढे हैं कि कहाँ पे हैं। एक्चुअली ये सब जो है ना, एक्चुअल में ये जो है लॉकर में रखनी चाहिए, बैंक लॉकर में, क्योंकि इसको ख़राब नहीं होना चाहिए, इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो ये बड़े पापा, दादा जो थे सबसे सूत्रधार थे, जो भीष्म जो कहते हैं ना, वो वही थे। और उन्होंने ही पैच वर्क से स्टार्ट किया और आर्ट फॉर्म, इसलिए मैंने बताया आर्ट एंड क्राफ्ट जो है ना, उनका क्राफ्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और दादाजी ने फिर बड़े पापा को दिए, जिनका आर्ट मैंने अभी आपको दिखाया। और सबसे बड़े वाले जो हैं उनका अभी मुझे मिला नहीं है, मिलेगा तो कभी और कभी व्लॉग बना के मैं दिखाऊंगा आपको। और इसके बाद फिर जैसे कि बुआ गए बाहर, तो उनमें भी आर्ट था, पेंटिंग वगैरह थी, तो वो भी गए बाहर। जैसे जहाँ शादियाँ हो गई, सब लोगों की शादियाँ हो गई, उसके बाद उनके जो बच्चे हुए वो भी लखनऊ, सिंगापुर, इनफैक्ट पुणे, मुंबई, सब जगह हैं वो लोग, दिल्ली और जयपुर। तो सब लोग अपने अपने फील्ड में स्ट्रांग हैं, भले ही उन्होंने करियर अपना किसी भी फील्ड में बनाया, लेकिन आर्ट उनका है। तो अब आ जाते हैं अपनी बात। तो पापा के जैसे मैंने आपको बताया 78 का, अभी के तो बहुत सारे आर्ट वर्क आप लोगों ने देखा है। इसके अलावा कौन? मम्मी वो भी एक वर्किंग लेडी हैं, और उनके में आर्ट है या नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्ट का कोई फॉर्म नहीं होता है, तो ये है इनका आर्ट का फॉर्म। ये है मम्मी का वर्क जो आप देख रहे हो अभी, कृष्णा का जो पूरा बना, ये पूरा हैंडवर्क है, पूरा का पूरा मैनुअली बनाया है, उसको ना पेंट किया, क्योंकि ये ज़्यादा टफ है, इसमें कहीं से भी धागे इधर उधर हो जाए। और इसमें अब पेंटिंग करके हम इरेज़र से इरेज़ करके हम कई तरीके के हम ले आ सकते हैं, हम कोई भी आउटपुट है वो लेके आ सकते हैं। यहाँ पे क्या ना, कम्प्लीटली पूरा का पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये कम्प्लीटली पूरा का पूरा जो देख रहे हो अभी, ये एम्ब्रॉयडरी है। और ये कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी सोचो कि बनाने में कितना टाइम लगा होगा, कितना पेशेंस की ज़रूरत है।
इसलिए मैं कहता हूँ कि आर्ट का फॉर्म जो है ना कोई भी होना चाहिए, लेकिन पेशेंस के साथ साथ, और पूरा का पूरा आकृति जो है वो बन गई है। तो ये कितना टफ़ है, जनरली जल्दी कोई कर नहीं पाएगा, ये सब टैलेंट ही है। इसके अलावा एक और है जो अभी पैच के रूप में है, जैसे अभी आप देख रहे हो ये विष्णु और लक्ष्मी का, ये आप देख रहे हो कितना टफ़ है। एक एक डिटेल जो है ना, डिटेल बहुत अच्छे से बारीकी से किया है। इसके अलावा अनु दीदी जो है, दीदी जो मेरी है, वो दादाजी का जो सबसे ज़्यादा उनमें जो गुण है ना, वो सबसे ज़्यादा उन्हीं में गया है। और क्राफ्ट में तो अल्टीमेट है, वो बहुत ज़्यादा ही उन्होंने महारत हासिल की। इसका एक दिखा रहा हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि ये पूरा का पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट उन्होंने बनाया है, और कई फॉर्म में बनाए। वेस्ट कहते हैं ना कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो उन्होंने और वो जो है पूरे बिहार की स्टेट ड्राइंग टीचर हैं पीडीलाइट की तरफ से। तो ये एक तरीके के आप समझ लो कि एक जो कहते हैं ना कि एक बाय बर्थ वो है, जीन में जो है, ये जीन में ही है। पूरी ख़ानदान का जो एक बार तो शूटिंग करके जा चुके हैं। सुरभि, आप लोगों ने सुना होगा कि सुरभि एक सीरियल आती थी दूरदर्शन पे, तो उनके जो डायरेक्टर थे ना, वो आए थे। उन्होंने बोला था कि मैंने ऐसी फैमिली आज तक नहीं देखा जिसमें से छोटे से छोटा एक पौधा जो है और एक पेड़ जो है ना, सब के सब आर्टिस्ट हैं, कोई किसी से कम नहीं, सब डिफरेंट। जैसे कि मेरा ब्रदर ही है, वो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, और जो कि अभी आया है इटली से। तो उसकी जो आर्ट वर्क है बहुत अच्छी है, मतलब यूनिक है, बहुत ही यूनिक है। और ज़्यादातर वो कैरिकेचर वगैरह बहुत अच्छा बना लेता है। इसके अलावा मेरा जो छोटा भाई है वो भी बहुत अच्छा बनाता है। हाँ, लेकिन थोड़े उसके भी कलर में ज़्यादा जाते हैं, और थोड़े हॉरर टाइप के वो ज़्यादा बनाता है। और दीदी का तो आपने देखा है, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों ही बेस्ट है। पापा का तो एज़ यूजुअल, और मैं तो आपके साथ हूँ, और आपको पता चलता ही रहता है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो आज रीज़न क्या था ये मेरा आज का दिखाने का, इसलिए कि लोग कहते हैं ना कि ये क्या ज़रूरी है कि हम जब अच्छा आर्ट करें, इसके मतलब कि हमारा पहले से ही इसमें कुछ हो, जैसे फैमिली में कुछ हो, जैसे पापा करते हों, दादाजी करते हो, या जीन हो, या फिर अगर आप पहले ही एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली या ख़ानदान में कोई भी दूर से कोई आर्टिस्ट नहीं है, तो दोनों में कौन जल्दी करता है या फिर कौन सक्सेसफुल होता है? एक्चुअली दोनों ही सक्सेसफुल होते हैं। मेरे दादाजी ने, अगर मान लो उनकी फैमिली में तो कोई नहीं था ना, स्टार्ट तो उन्होंने किया था, उन्होंने स्टार्ट किया वहाँ से, तो पूरा का पूरा जनरेशन बना है। तो कोई भी कहीं से भी स्टार्ट करता है ना, तो पहला वही होता है, और उसका नाम जो कहते हैं ना कि एक सुनहरे अक्षरों में हो जाता है पूरे ख़ानदान में, क्योंकि उसके पीछे लोग लग जाते हैं, और पूरा का पूरा जो जनरेशन है उनके नाम से जाना जाता है। जैसे अभी मेरे दादा के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने जो आर्ट फॉर्म दिया है ना, वो एक यूनिक है। और हमारा जो श्रीवास्तव ख़ानदान है वो बहुत ही माना जाता है यहाँ पे, और सब लोग जानते हैं, क्योंकि आर्ट के फील्ड में बहुत ज़्यादा दिया है उन लोगों ने। और कितने प्राइजेस हैं ना, वो अब जाके मुझे पता चला है। पापा ने मुझे दिखाया पेपर कटिंग, और जितने ट्रॉफ़ीज़ हैं ना, वो सारे मुझे दिखाए हैं। और किसी एक जो आर्ट चैनल है ना, उसमें मैं बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं कह रहा था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आर्ट बैकग्राउंड नहीं है तो आप अच्छा नहीं करोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप अच्छा करोगे। हो सकता है कि आप सबसे पहले हो जो अपनी फैमिली में स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस बात को हमेशा ही ध्यान रखिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ कीजिए, अपनी हॉबी को आगे बढ़ाइए, अपनी करियर तक लेके जाइए उसको। करियर का ऑप्शन बहुत है आर्ट के फील्ड में, कोई लिमिटेशन नहीं है। और जहाँ तक ये है कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद सपोर्ट करेगी, आपको कहेगी कि हाँ ये मेरा लड़का है जिसने ये सब चीज़ें किया है, ये लड़की है मेरी जिसने पूरा का फाइन आर्ट में ऐसा किया है उसने। तो हुआ है अभी मेरे जो भैया हैं, उनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने 58 सेकंड्स में बनाया है एक जो गवर्नर का स्केच बना है 58 सेकंड्स में। तो ये भी एक अपनी तरीके से है, अचीवमेंट है। पापा को भी पता नहीं था कि उनका फेम जो है वो इंडिया तक ही सीमित है या बाहर तक गया हुआ है। उनको आया था अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट अमेरिका से, जो कि एड्रेस मुझे पता है यहाँ पे नॉर्थ कैलिफोर्निया से। उनको अवार्ड दिया गया था, उनको नॉमिनेट किया गया था इसके लिए, और अवार्ड भी दिया गया था कि मैन ऑफ द ईयर के लिए उस समय। और वो जो टाइम था वो उनको दिया गया था, पता है क्यों? क्योंकि पापा ने बहुत सारे लड़कों को एडुकेट किया था बिना पैसे के। जवाहर रोजगार योजना, ऐसे बहुत सारे थे जिसमें पापा ने बहुत ज़्यादा उन लोगों को बेनिफिट दिया था कि वो अपने आप से ही कुछ ना कुछ कर पाएँ, जिनको बहुत ही बेरोजगार हैं, आर्ट के फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाएंगे। तो पापा का अभी तक 36,000 लड़कों को उन्होंने एडुकेट किया है, गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए।
ये बात ध्यान रखना। गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए उन्होंने पहले तो उनके बीच में एक फ़ेज़ आया था हम लोगों का, जिसमें पापा का जॉब जो गवर्नमेंट सर्विस में ही थे, लेकिन वो डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट में बंद कर दिया। तो पूरी की पूरी जो फैमिली थी एकदम शॉक्ड हो गई थी। मतलब अब आप चीज़ सोचो कि करियर स्टार्ट करना, फिर से एकदम टॉप लेवल पे आप जाके फिर से करियर स्टार्ट करो। और उन्होंने फिर इंस्टीट्यूट खोला। बाहर की नॉइज़ देख रहे हो, रात में शूट करने पे यही होता है। तो उन्होंने करियर स्टार्ट किया वापस से और एकदम ज़ीरो से। तो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एकदम ज़ीरो से। अब सोचो कि इंस्टीट्यूट खोला उन्होंने, और इंस्टीट्यूट खोला, मुझे लगता है कि 12 साल तक उन्होंने इंस्टीट्यूट किया। उसके बाद से वापस से वो लोग जीत गए केस जो उन्होंने किया था। गवर्नमेंट जॉब वापस से मिला उनको, और उस सीनियरिटी बेसिस पे मिला। तो उसके बाद भी दीदी ने उसको कंटिन्यू किया। तो इंस्टीट्यूट बहुत सालों पुराना है, मुझे लगता है कि 20 से 25 साल पुरानी है वो इंस्टीट्यूट। तो वही बताया ना मैंने, वो 36,000 लड़कियों को एडुकेट करना आर्ट के फील्ड में। और सब लोग कहीं पे थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर जगह है उनके स्टूडेंट। पापा को भी पता नहीं है कि कौन कहाँ से आता है। कभी वो बैंक में जाते हैं तो पता चलता है उनके स्टूडेंट हैं, कभी वो कहीं बाहर जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं तो लोगों को पता चल जाता है फेसबुक के नोटिफिकेशन से कि हाँ वो आ चुके हैं यहाँ पे दिल्ली में। तो ऐसे बहुत सारे हैं लोग। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे भी स्टूडेंट बहुत हैं, तो कहीं ना कहीं से जिनको मैं बेनिफिट दे रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू। तो यही सब है। और एक और मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ, और आर्ट का जो चैनल है उसमें मैं बताऊंगा कि पहले मैं कैसे स्केच किया करता था। जैसे भी आप देख रहे हो ये सब जो है पहले के स्केचेस, ये जो है मेरे पहले मैं कैसे किया करता था। और दो का तो मैं बहुत ज़्यादा ही बनाता था, एक ऐश्वर्या राय और एक ऋतिक रोशन। जो भी किसी लड़की का बनाऊंगा ऐश्वर्या राय, और लड़कों का बनाऊँ तो वो ऋतिक रोशन बन जाता था। कॉन्सेप्ट आर्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। फिर बाद में ऐसे मैंने बहुत बनाए ये सब, और इसके अलावा बहुत सारे थे वो अभी तक पता नहीं कहाँ कहाँ पे गए हुए हैं। और इसमें डस्ट कितना जमा हुआ है। जैसे ये एक टाइम पे उस टाइम पे जब मैं छोटा था ना, तो उस समय कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया था मैंने। पूरी की पूरी 100% मेरी ही है क्योंकि इसमें देख रहे हो बैट है, मोबाइल है, और उसके बाद कैश है। बैट से लोग बैटिंग करते हैं, मीन्स कि अभी बीच में जो आया था ना एक फेज़, अजरुद्दीन, हेंसी क्रोनी और बहुत सारे मैच फिक्सिंग के केसेस हुए थे। तो स्टार्ट हुई थी बैट से, और बैट से स्टार्ट होते होते फिर मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट किया था। फिर उसके बाद से मनी जो आया था ना, ये देखो, ये पूरा का पूरा 100% मेरा ही कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्रिकेट के थ्रू कैसे मैच फिक्सिंग होती है वो पूरी स्टोरी मैंने यहाँ पे बताई। इसके अलावा बहुत सारे हैं आर्ट वर्क जो पहले के हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगा आर्ट चैनल पे। तो इसके लिए मेरा पूरा का पूरा अभी जो कॉन्सेप्ट था आज का वीडियो बनाने का यही था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आर्ट फील्ड से है, जो जिसका आर्ट बैकग्राउंड है, जिसके फैमिली वाले ख़ानदान में लोग आर्ट जानते हैं तो वो सक्सेसफुल होगा, बहुत अच्छा वही करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कहीं से भी कोई भी आ सकता है। एक बहुत अच्छा फिल्म में देखता हूँ मैं, उसमें एक फिल्म में था कि एवरीवन कांट बी आर्टिस्ट बट आर्टिस्ट कम फ्रॉम एनीवेयर। तो ये फ्रेज़ जो था मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है, आर्टिस्ट कहीं से भी आ सकता है। तो वही है कि आप ट्राई करते रहिए। और पूरा का पूरा मेरा जो आज का व्लॉग था इसी के बारे में था कि थोड़ा मैं बताऊं कि लोग अवेयरनेस हो, कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, बाद में सपोर्ट करेंगे। मेरे फैमिली में अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन लोगों ने। इनफैक्ट मैं टॉप पोजीशन पे जाके फिल्म एंड एनिमेशन में फिर से वापस मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया जो मैंने चैनल स्टार्ट किया, और जो भी हूँ आपके सामने। तो होपफुली ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था और जो मेरे दिखाने का जो प्रयास था आप लोगों तक पहुंचा होगा और बहुतों को बेनिफिट भी मिला होगा। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक है, और कल हम कुछ नया इंटरेस्टिंग करेंगे। आज कोई आयरा नहीं थी, दीदी नहीं है, दीदी तो खैर वैसे जा चुकी है अभी पटना में, पापा नहीं थे, मम्मी नहीं है, लेकिन बस मैं हूँ और मेरा आर्ट है। जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था, मैंने सोचा इसके थ्रू मैं सॉल्व करूँ, और मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला यहाँ पे आने के बाद। और बस आज का व्लॉग हमारा यहीं तक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आने वाले भी बहुत लाइनअप में हैं, बहुत कॉन्सेप्ट मैंने सोच के रखे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।